नंदीग्राम सीट का इतिहास सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नंदीग्राम सीट इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे दिलचस्प चुनाव रहा 2021 का, जहां शुभेंदु अधिकारी ने इसी सीट से ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया। नंदीग्राम में 65.82% हिंदू वोट है। ऐसे में एक बार फिर शुभेंदु के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार चुनाव में बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। हम लोग को महिला में सब एकता है। हम लोगों का जो पार्टी है बीजेपी जो है वो हम लोगों का ये है हमारे पार्टी। हमको नंदीग्राम से, हल्दिया से और महिषातल से सब लोग हम लोग के पार्टी जीतेगा, विपुल वोट में जीतेगा। यहाँ हमेशा से बीजेपी था, है और रहेगा। और इस बार पूर्व मेदिनीपुर में एक भी सीट टीएमसी को नहीं मिलेगा। यहाँ पे महिला सुरक्षा मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो खुद के भरोसा खुद चलते हैं। दीदी के कैसे भरोसा है? मेरा बेटी कॉलेज में पढ़ता है, अगर जाते हैं घर जब तक नहीं आता है तब तक ऐसे होता है। क्या सोचते हैं कि बच्चा ठीक से घर आएगा तो डर लगता है। সময় আমরা আছি, বিজেপি থাকবো। আর কি বলবো, বিজেপির জন্য সারা জীবন লড়বো, সারা জীবন লড়বো। अभी ये जो सब हो रहा है ना, औरतों के ऊपर जुलूम, उसके लिए तो हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए ना। तो ये सब सोच के हम लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी आए तो कुछ बदलाव आएगा। घर घर में मोदी जी। हाँ, मातृशक्ति जिधर जाग गया, कोई हिलने वाला नहीं है। बीजेपी को, टीएमसी को हटाएगा हम लोग। 2026 में तृणमूल हटेगा, बीजेपी सरकार गढ़ेगा। तो इस बार नंदीग्राम में घेरने के लिए शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी ने भी एक खास रणनीति बनाई है। उन्हीं के करीबी और फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर पहचान रखने वाले पवित्र कर को चुनावी मैदान में उतारा है। नंदीग्राम में इस वक्त की स्थिति क्या है? मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आप बताइए, क्या तैयारी की गई है? किस तरीके से इस नॉमिनेशन के दौरान आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे या ये बताएंगे शुभेंदु कि वो कितने ताकतवर है नंदीग्राम में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन है, लेकिन ये उनका शक्ति प्रदर्शन है। और मेरे पीछे आप देखिए तस्वीरें, ये जो रथ दिखाई दे रहा है आपको, और इसी तरीके के रथ में सामने देखिए जो रथ निकल रहा है, इसमें शुभेंदु अधिकारी, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। और यहाँ से लगभग ये जो पूरी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक के शुभेंदु अधिकारी नॉमिनेशन जहाँ पर फाइल करने जाएंगे, ये पूरा रास्ता है। बड़ी बात यह कि शुभेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं और लोगों के सामने बार बार करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी उनको जीत मिली है, मेदिनीपुर में उनके परिवार का दबदबा रहा है। और उन्होंने इस सीट को हाई प्रोफाइल इसलिए भी बना दिया है क्योंकि ममता बनर्जी को उन्होंने 1956 वोटों से यहां पे हराया है। लेकिन टीएमसी ने दांव इसलिए भी खेला है क्योंकि जब 2021 में शुभेंदु अधिकारी के जो राइट हैंड थे पवित्र, वो पूरा बूथ मैनेजमेंट यहां पर कर रहे थे, उसी को टिकट देकर एक बार फिर से दिलचस्प बना दिया है। लेकिन लोगों में शुभेंदु अधिकारी का रुझान इसलिए भी ज्यादा है कि शुभेंदु अधिकारी दमखम से अपने लोगों के सामने आते हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव से लेकर इस बार तक के पश्चिम बंगाल में एक हिंदुत्व और जय श्री राम के नारे का जो एक नैरेटिव सेट किया था, वो नंदीग्राम से ही सेट किया था। और यही वजह थी कि ममता बनर्जी को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा था और ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन इस बार जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं, तो पूरे रास्ते पर बीजेपी के झंडे के साथ देखिए जय श्री राम की तस्वीर, अयोध्या का जो श्री राम मंदिर है उसकी तस्वीर, और पूरे रास्ते पर ये जय श्री राम के जो पोस्टर्स, बैनर है, सब कुछ पाट दिया गया। यानी हिंदुत्व का एक मैसेज पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में इस बार है। रामनवमी में भी यही तस्वीर आपको देखने को और ये भगवा रंग तय करेगा कि नंदीग्राम में कौन जीत का स्वाद चखता है। अगर ये भगवा रंग बटा, यानी कि ये वोटर्स अगर बटे और पवित्र करके खाते में थोड़े बहुत भी हिंदू वोटर्स चले गए, तो मुश्किल हो सकती है नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष।